तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है अ सिलिंड्रिकल ट्यूब AB ऑफ लेंथ L क्लोज्ड एट बोथ एंड्स कंटेन्स एन आइडियल गैस ऑफ 1 मोल having molecular weight capital M. The tube is rotated in a horizontal plane with constant angular velocity omega about an axis perpendicular to AB and passing through the edge at end A as shown in the figure. If PA and PB are the pressures at A and B respectively, then देखो इस केस में क्या बोला गया है, कंसीडर द टेम्परेचर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द ट्यूब। जो टेम्परेचर है वो सेम है। अच्छा, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको पीए मतलब जो प्रेशर्स हैं एंड्स पर ए और बी पर, उसमें हमको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ने किया क्या, बच्चों ने इसको एक रॉड की तरह ट्रीट किया, उस वजह से क्वेश्चन गलत हुआ। तो यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट गैस के लिए कुछ और बोलता है और सॉलिड रॉड के लिए अलग बोलता है। आपकी रॉड है सॉलिड, उसके लिए अलग और गैस के लिए अलग। तो गैस के लिए क्या बोल रहा है एवरी लेयर पुशेस नेक्स्ट लेयर आउटवर्ड। मतलब अगर हम इसे लेयर के फॉर्म में समझने की कोशिश करें, तो एक लेयर अगर हमने ये मान ली, तो ये दूसरी वाली लेयर को क्या करेगा, बाहर की तरफ पुश कर रहा होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, सो प्रेशर बिल्ड अप आउटसाइड। यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा और इस वाले पॉइंट पर प्रेशर कम होगा इन द केस ऑफ गैस। अच्छा, जॉड में क्या होता है, जॉड में एवरी सेक्शन पुल्स इनवर्ड टू होल्ड द आउटर मास। देखो, अगर हम रॉड के बारे में बात करें, ठीक है, ये रॉड है, मान लीजिए सॉलिड रॉड। तो अगर हमने इस मास को लिया, तो ये वाला मास जो होगा, इसको होल्ड करने के लिए हमें अंदर की तरफ क्या होगा, पुल होगा। ठीक है, एवरी सेक्शन पुल्स इनवर्ट। तो ये जो होगा इधर वाला सेक्शन इसे पुल इनवर्ट कर रहा होगा। ओके, सो टेंशन इज हायर नियर एक्सिस। इस केस में इस वाले पॉइंट पर टेंशन आपका ज्यादा होगा और इस वाले पॉइंट पर टेंशन, मतलब अगर आप आउटर पे जा रहे हैं और ये रोटेट ऐसा ही कर रहा है, तो यहां पर अगर मैं ए कह रहा हूं, ये बी कह रहा हूं, तो मैं कहूंगा टेंशन एट ए इज ग्रेटर देन टेंशन एट बी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। हमें जो वर्क करना है वो इस पे वर्क करना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, और ऐसे भी याद कर सकते हो, ये दोनों अपोजिट बिहेव करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमने ये रॉड जो ली हुई है, जो फिगर में दी हुई थी, जिसके अंदर गैस भरी हुई है, हमने x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट dx लिया हुआ है। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट dx लिया हुआ है। dx यहां पर ले लेते हैं। अच्छा, इस dx एलिमेंट पर हम फोर्सेस लिख रहे हैं। ठीक है, प्रेशर के साथ साथ फोर्सेस को बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप देखो तो इस केस में हम ये फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो इस साइड से प्रेशर लेट पी लग रहा है। ठीक है, तो इस साइड से इस तरफ जो प्रेशर लगेगा, दैट इज P प्लस डी। अगर आप फ्री बॉडी अच्छे से जानते हो तो ये डायग्राम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है, जो हमारा इसका एरिया, ठीक है, इसका एरिया, मैंने इसका जो एरिया लिया हुआ है लेट, इसको मैंने ले लिया है ए डैश, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन होगा, और वो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन अंदर की तरफ होगा, जिसकी वैल्यू हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स कौन सा, ये डिस्टेंस है एक्सिस से। अच्छा, हम फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर आप फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे P प्लस डीपी, ध्यान से देखते जाइएगा, माइनस पी इंटू एरिया। ठीक है, तभी तो फोर्स लिखा जाएगा। एरिया को हमने क्या लिया हुआ है, ए डैश इज इक्वल टू, अच्छा, इसका जो हमने मास लिया हुआ है अभी डीएम लिया हुआ है, इसको डीएम को हम लोग चेंज करेंगे अभी, डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। और अगर हम इस इक्वेशन को सही तरीके से सॉल्व करते चले गए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये p और ये p कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया dp इज इक्वल टू dm अपॉन a डैश। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा, dm की वैल्यू क्या होगी, dm की वैल्यू पे ध्यान दीजिएगा। ये जो छोटा सा हमारा एलिमेंट है यही dm है, तो इसका हम मास लिखते हैं dm इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखेंगे, एरिया ए डैश। अच्छा, और हम इसकी लेंथ क्या लिखेंगे, लेंथ जो हमने ली है वो कितनी ली है, dx। इस छोटे से एलिमेंट पे काम कर रहे हैं तो हम लिखेंगे dx। तो ये वैल्यूज को यहाँ रख देते हैं। जब आप इन वैल्यूज को यहाँ पर रखोगे तो ये आएगा जो ए डैश dx अपॉन ए डैश
ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ डीपी। अच्छा, इसमें जो जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही हैं उनको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। देखिए, ये ए डैश और ए डैश कैंसिल हो गया, तो हमारा डीपी क्या आया? डीपी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स। मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख दिया, एक्स डीएक्स को साथ में लिख लिया। अच्छा, यहाँ पर ये डेंसिटी है जो, अच्छा जो को हमको देखो यहाँ पर आंसर जो के टर्म में नहीं है, तो डेंसिटी को भी हमको चेंज करना पड़ेगा। देखिए, एक और बात यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमको पता है। हमारे इस केस में क्योंकि 1 मोल गैस है तो n की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अच्छा, अगर हम बात करें डेंसिटी को, तो हम क्या लिखते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास जो है दैट इज एन मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल M अपॉन V। तो V को यहाँ पर हम लोग रिप्लेस कर देंगे और n को 1 से रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, V को जब रिप्लेस करोगे आप यहाँ पर, तो क्या आना चाहिए? इसको हम लिखते हैं P M इज इक्वल टू रो आर टी। अच्छा, यहां से रो की वैल्यू क्या आएगी? रो की वैल्यू जो आएगी डेंसिटी की, दैट इज पी एम अपॉन आर टी। पी एम अपॉन आर टी, ये वैल्यू आप यहां पर रख दो। ठीक है, ये जरूरी है ये सब चीजें करना। ओके, तो डीपी इज इक्वल टू, मैंने लिखा पी एम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आर टी ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए, अब यहाँ पर आपका प्रेशर का वेरिएशन आ गया एक्स के साथ। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं पहले, तो लिखेंगे dp अपॉन p इज इक्वल टू, ये जो हमारा m है उसको m के साथ रखते हैं m ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर टी एक्स dx। ये हमने रीअरेंजमेंट कर लिया। अच्छा, अब हम इंटीग्रेशन का साइन का यूज करते हैं। अगर आप इंटीग्रेशन का साइन का यूज सही से करते हो, कहां से कहां तक करना है ये भी देखना पड़ेगा। देखो, इस केस में हमें जो इंटीग्रेट करना है, कहां से? ए से इंटीग्रेट करना है, तो हमने लिखा पी ए पर जो हमारी एक्स की वैल्यू क्या है? 0 है। पी बी पर हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है? ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देते हैं जल्दी से। ये हुआ dx अपॉन एक्स, तो ये क्या हुआ? ln x। तो ln x की जगह हम क्या लिखेंगे? ln p। और हमारे जो हायर और लोअर लिमिट्स हैं दैट इज पी बी, और यहाँ पर हुआ पी ए। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। m ओमेगा स्क्वायर आर टी, ये तो कांस्टेंट थे तो हमने लिखा m ओमेगा स्क्वायर आर टी। ओके, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन जो होगा दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसकी जो लोअर लिमिट्स और हायर लिमिट्स होंगी, लोअर लिमिट होगी 0 और हायर लिमिट होगी l। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ जिससे कि, अच्छा, इसको अगर आप ध्यान से लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो एल एन पी बी माइनस एल एन पी ए, या फिर आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो दैट इज एल एन पी बी अपॉन पी ए। अगेन यहां पर भी देख लें साइड में एम ओमेगा स्क्वायर आर टी। अच्छा, यहाँ पर x की जगह हम क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर। 0 का कोई मतलब नहीं हुआ तो हमने लिखा एल स्क्वायर बाई। अच्छा, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो e की मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म के फॉर्म में आंसर है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल टर्म में अगर हम चेंज करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों साइड ले लेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म, तो हमारी वैल्यू आएगी पी बी इज इक्वल टू पी ए ई की पावर। ये जो पूरा है ये ई की पावर में चला जाएगा, दैट इज कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2 आर टी। ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर होगा। बस हमारा आंसर ये होगा, और हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।